इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पर तारीखों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने रिटायरमेंट की भी बात कही है। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। ईवीएम को लेकर के यहां पर बयान दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से। यह भी खबर आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों, और वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने पर भी खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। बात होगी विस्तार से आगे इसी वीडियो में। राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है दोस्तों चुनाव को लेकर के। नेता विपक्ष की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे आप लोगों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां पर कई नेताओं पर जोरदार तरीके से हमला किया, अपनी ही पार्टी को कर दिया बुरी तरह से ट्रोल। दोस्तों, राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार, नीतीश कुमार से मुलाकात की अटकलें तेज। एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष चुनाव होता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले खबर बताते चले, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि क्या मौजूदा सरकार रिपीट हो रही है या फिर नई कांग्रेस की सरकार बन रही है। खेल करने से पहले माहौल बनाया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के मौके पर बोले हैं सीईसी राजीव कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यकाल खत्म होने का संकेत दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इसी साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम से लेकर के अतिरिक्त वोटों को लेकर के चुनाव आयोग पर लगे आरोपों का शायरी भरे अंदाज में यहां पर जवाब दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को इस दौरान बड़ा झटका भी दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को आएगा और दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। आज ही हम कैबिनेट के सचिव को स्थायी निर्देश जारी करेंगे कि बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और इतना ही नहीं, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, बोले ईवीएम में अवैध वोट पड़ ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और वहीं एलन मस्क के आरोपों पर भी चुनाव आयुक्त ने यहां पर जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को खबर विस्तार से बताते चले। चुनाव तारीख से 7 से 8 दिन पहले ईवीएम को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसी दिन नई बैटरी डाली जाती है, उसके बाद उन्हीं के सामने ईवीएम को सील लगा करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। फिर वोटिंग के दिन पोलिंग पर उनके सामने सील खोली जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से यह बयान आया। आरोपों को सुनकर के दुख होता है, ये चुनाव आयुक्त का कहना है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए, कई गंभीर आरोप यहां पर चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चले आगे, सारे आरोप निराधार हैं। वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप पर राजीव कुमार की विपक्ष को दो टूक। किसी भी यहां पर आरोप की जांच छोड़िए दोस्तों, यहां पर बस जवाब ही दे दिया जा रहा है कि कोई भी आरोप सही नहीं है। ना तो कोई जांच करवाई जा रही है, ना ही कुछ। और इसके साथ ही खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषित हो गया है। मिल्कीपुर अयोध्या में भी चुनाव घोषित हुआ। उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है। मतदान 5 फरवरी को होगा, मतगणना 8 फरवरी को होगी। समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर में है बढ़त, लेकिन यहां पर प्रशासन के द्वारा जो खेल किया जा रहा है उपचुनावों में, लगातार यूपी में यही देखने को मिल रहा है। अगर खेल नहीं किया गया तो सपा की जीत निश्चित है, यही ग्राउंड रिपोर्ट भी है दोस्तों। इतना ही नहीं, चुनावी घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान। चुनावी वादे पर ले आएगा प्रोफार्मा, वादे लागू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे ये बताना होगा सभी पार्टियों को। ये चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है। इसके साथ ही यहां पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं
चुनाव आयुक्त ने एलन मस्क पर तंज कसा है। एलन मस्क ने भारत में चुनाव के दौरान कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस पर राजीव कुमार ने कहा है कि जो शख्स ऐसा कह रहा है उसके खुद के देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, एलन मस्क ने लोकसभा चुनाव के दौरान साफ तौर पर कहा था कि ईवीएम हैक की जा सकती है, जिसके बाद भाजपा पूरी तरह से बौखला गई थी और यहां पर ईवीएम के समर्थन में कई मंत्रियों ने भी ट्वीट कर दिए थे। लेकिन एलन मस्क, जो यहां पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दुनिया में ज्ञान रखते हैं, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं दोस्तों, और वे ऐसे जब आरोप लगा रहे हैं तो यहां पर आरोप काफी गंभीर होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों को भी खारिज किया गया। इस बीच यहां पर खबर आ रही है दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ईवीएम के जरिए चुनाव के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनावी रैली कर सकते हैं। राहुल गांधी चुनाव प्रचार की कमान खुद ही संभालेंगे। प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करती हुई दिल्ली के अंदर नजर आएंगी। दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती से लड़ रही है दिल्ली का चुनाव, और इस बीच यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर भी आ गई है। तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देगी आम आदमी पार्टी को समर्थन, यह अखिलेश यादव का कहना है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, राहुल गांधी इस महीने संविधान सम्मेलन आयोजित करने के लिए बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। वह भाजपा गठबंधन सरकार के द्वारा दबाए गए आंदोलित बीपीएससी छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। क्या वह अपने दौरे पर नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कई लोग सत्ता में आने वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे में उनकी विचारधारा और निष्ठा कहाँ चली जाती है? हमारे देश में विचारधारा नहीं है, बल्कि विचारों का खालीपन समस्या है। ये नितिन गडकरी की तरफ से दोस्तों बयान आया है। लगातार देखा गया कि जितने बीजेपी में बड़े नेता हैं, ज्यादातर यहां पर कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं। दोस्तों, सरकार बदलते ही भाजपा ज्वाइन कर ली कई नेताओं ने। उसी पूरे मामले को लेकर के नितिन गडकरी ने निशाना साधा है और कहा है कि नेताओं की कोई विचारधारा आजकल रह ही नहीं गई है। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की नसीहत, चुनाव प्रचार का स्तर ना गिराएं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई है, जिस दौरान यहां पर सभी पार्टियों के लिए हिदायत जारी की गई है कि चुनाव के दौरान जब रैलियां की जाएं तो अपनी भाषा का स्तर बनाए रखें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यहां पर बिल्कुल ही निचले स्तर पर जाकर के अपना भाषण दिया। कई बातें ऐसी कही जो कि यहां पर कोई भी नेता कहना पसंद नहीं करता है। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अभी पिछले चुनाव में हेलीकॉप्टर चेक करने को लेकर के हंगामा हो गया था। इसके साथ ही अपडेट आ रही है यूपी से, जहां पर संभल की रिपोर्ट पेश करते हुए अखिलेश यादव भड़के योगी सरकार पर। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, ये पूरी घटना सरकार अफसरों ने करवाई, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, प्रशासन की गोली से लोगों की जान गई है। अखिलेश यादव बोले, जब सपा सत्ता में आएगी तो कार्रवाई होगी सभी दोषियों पर, संभल के लोगों को सपा सरकार में न्याय मिलेगा, यह अखिलेश यादव का कहना है। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।